लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शम्भू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं अभी बीजेपी ऑफिस में हूँ, प्रदेश कार्यालय के ऑफिस में हूँ और यहाँ पे जब से एनडीए की सरकार बनी है तो लोगों की अपेक्षा बढ़ गई है। क्योंकि अपेक्षा इसलिए बढ़ गई है कि जब बीजेपी विपक्षी पार्टी में थे तो कई तरह के आश्वासन दे रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। यहाँ पर अपीयरिंग कैंडिडेट हैं ST BPC T3 में STT 2024 को मौका मिलना चाहिए। इसी सिलसिले में बात करें। क्या नाम हुआ आपका? रविशंकर कुमार। रविशंकर कुमार, क्या क्यों आए हैं बीजेपी ऑफिस? हम लोग इसीलिए आए हैं कि हम लोग का स्टेट का जो मतलब फॉर्म था वो दिसंबर माह में ही भरा गया था और उस समय ही बोला गया था कि तुम लोग का एग्जाम मार्च में हो जाएगा और अगस्त में जो टीचर की बहाली होना है उसमें तुम लोग फॉर्म भर पाएगा। लेकिन जो एकाएक अगस्त में बहाली था उसको मतलब डाइवर्ट करके मार्च में ही करवा दिया गया। तो हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग अपेयरिंग में होता है, अपेयरिंग में मौका मांगे। सरकार पिछला बार 72 घंटा में स्टेट का एग्जाम ले लिया, इस बार अभी तक एग्जाम दिसंबर 4 बार डमी एडमिट कार्ड दे दिया गया है। एडमिट कार्ड एक बार न दिया जाता है सुधार का, 4 बार सिर्फ टाइम पास किया जा रहा है। अभी तक हम लोग का एग्जाम नहीं लिया गया। अगर एग्जाम ले लिया गया होता तो हम लोग अपेयरिंग में नहीं रहते। तो जो आपका पात्रता परीक्षा का पहले से फॉर्म भरा गया है उसका आप एग्जाम लीजिएगा ना, उसके बाद ना आप टीचर बहाली निकालिएगा। सीटेट साल में 2 बार होता है, 6 महीना पर। आप स्टेट बोले कि साल में 2 बार होगा। अगस्त में TRE 1 आया था, अभी अगस्त आया भी नहीं है, तीसरा बार बहाली आ गया 6। और टीचर बहाली साल में 3 बार। नियम क्या है कि हर टीचर बहाली के पहले एक बार उसका पात्रता की जांच किया जाए कि आपके यहाँ उसके लिए कितना योग्य बच्चा है। पर अब एक ही लड़कन को बार बार हर 1 महीना पे बहाली आ रहा था, एक ही बच्चा को बार बार मौका मिल रहा है। तो आपका जो क्वालिटी पे एजुकेशन हो तो 60 से लेकर के 40 नंबर पे आ जाएगा, 300 पे। ऐसा तो नहीं है कि आप फिक्स रखे हैं कि 120 में जो 82 नंबर लाएगा उसी को हम टीचर में बहाली में देंगे। तो हम लोग का सरकार 3.5 लाख बच्चा प्रभावित है। यही रिक्वेस्ट है कि चाहे तो हम लोग अब तो एग्जाम तो उतना, तो हम लोग का जो पहले से एग्जाम लंबित है अपेयरिंग में हम लोग का फॉर्म भरने का, बस बहाली में बैठने का हम लोग मौका मांग रहे हैं। बहाली में बैठने का बस मौका मांग रहे हैं। फेल पास वाला की बात, फेल हो जाएंगे तो हमको हटा दीजिएगा। लेकिन सर जो भी हम लोग अपेयरिंग नहीं होते, आप एग्जाम नहीं लिए पिछला बार। इस बार ये जो अभी जो 3-2 हुआ है उसमें तो बहुत सारे फेल थे और वो नौकरी ले लिए हुआ। ठीक है, वो तो उसके लिए भी मांग करें कि शिक्षा विभाग उस पर जो कुछ बच्चा पकड़ा भी रहे कमेटी का आयोग का गलती। हम लोग का जो है, आप इतना जल्दी एग्जाम ले रहे हैं तो आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन घट जाएगा। एक ही बच्चा को बार बार मौका मिल रहा है। हम लोग का एग्जाम में बैठने का 3.5 लाख न्यू कैंडिडेट आएगा। जो बच्चा आएगा तो आपका अच्छा टीचर वहां से निकल करके आएगा। और हम लोग को बात सरकार तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। अगर सरकार तक, सम्राट चौधरी जी तक, उप मुख्यमंत्री माननीय विजय सिन्हा तक, मुख्यमंत्री, तो हम लोग को जरूर बात का संज्ञान लेते। और हम लोग का मांग कोई गलत नहीं है। 3.5 लाख बच्चा इससे प्रभावित है। बस 3 लाख बच्चा प्रभावित, 3 लाख बच्चा का फॉर्म भराया हुआ स्टेट में, जिसको हम मौका नहीं दिया जा रहा और एक ही बच्चा को बार बार मौका दिया जा रहा है। हाँ, ये नाइंसाफी वाली बात है। आप कहाँ से हैं? मैं जहानाबाद से। मेरा नाम नीलम चौहान। नीलम, क्या कर रहे हैं? ये एक ही बच्चा को बार बार मौका मिले तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये बिल्कुल भी इंसाफ नहीं है कि एक ही बच्चे को बार बार मौका दिया जाए। नए कैंडिडेट को भी मौका मिलना चाहिए। आप जब दिसंबर में आप स्टेट का फॉर्म भरा लिए हैं तो 4 बार में एडमिट कार्ड जारी क्यों करना चाहिए? एक बार में भी तो स्टूडेंट है जो सुधार करवा सकते, तो आप बिना मतलब कि टाइम पास स्टूडेंट का करवा रहे हैं। बस हम लोग का सरकार से यही मांग है कि हम लोग स्टेट अपेयरिंग को BPSC TRE 3 में मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। हाँ। आप कहाँ से हैं? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से जी। इसलिए आए हैं आप? इसीलिए आए हैं कि सर हम लोग को जो फॉर्म जो पहले भरा लिया जा चुका था, तो पहले हम लोग का एग्जाम हो लेता, तब टीचर का जो वैकेंसी है वो लेता। तो हम लोग का फॉर्म भरवा लिया गया, उसका एग्जाम नहीं हुआ, टीचर का वैकेंसी दे दिया, उसका फॉर्म भी भरा गया, उसका एग्जाम भी होने लगा। और हम लोग पहले जहाँ थे वहीं फिर से भरा गए। हम लोग में तो कुछ बदलाव आ ही नहीं रहा। सरकार का 4थी बार 5वीं बार बहाली आते रह रहा है। हम लोग वहीं पर वहीं पर रह जा रहे हैं। सर हम लोग से बस इतना है कि हम लोग को बस अपियरिंग करके हम लोग को बस एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाए। मतलब छोटा सा मांग है, ठीक है। BPSC TRE 3 में स्टेट को मौका आप दे दीजिए, क्योंकि स्टेट का एग्जामिनेशन BSB जो है बार बार 4 बार डमी एडमिट कार्ड करके गुमराह कर रही है हम लोग को, ठीक है। BSB शिक्षा विभाग के द्वारा और BSB जो है दोनों एग्जाम कंडक्ट करवाता है, पात्रता परीक्षा। B.Ed के बाद सबसे पहले CTET BTET स्टेट एग्जाम होता है। आप वो नहीं लेके आप आनंद फानन में 1 साल में 3 बार टीचर बहाली ला रहे हैं। 3 महीना पे 3 बार ले आए। पहले पात्रता एलिजिबिलिटी जो एग्जामिनेशन है उसको आप लीजिए और उसके बाद आप वैकेंसी निकालिए। आप पात्रता परीक्षा ले नहीं रहे हैं, हम लोग को गुमराह कर रहे हैं। हमारी सम्राट को मौका दे नहीं रहे हैं और पात्रता परीक्षा ले नहीं रहे हैं, अपियरिंग को मौका दे नहीं रहे हैं और एग्जाम पे एग्जाम लिए जा रहे हैं। एग्जाम पे एग्जाम ले रहे हैं। 1 मिनट आ रहे हैं 1 मिनट। ये दिव्यांग है, ये देखिए दिव्यांग है, इतने कष्ट से अपने ज़िंदगी को निभाते होंगे, लेकिन इनको भी मौका चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार से हम यही मांग करना चाह रहे हैं कि जब नवंबर में STT निकला हुआ था, पिछले साल जो है STT मतलब 72 घंटा में एग्ज़ाम लिया, 72 घंटा में रिजल्ट दे दिया। अब की बार बोले कि
पहले स्टेट करवा लेंगे, उसके बाद बीपीएससी में आप लोग को टीआरई 3 में मौका दिया जाएगा। लेकिन पहले ये मतलब बोले अगस्त में निकालेंगे, एकाएक बीच में क्या हो गया कि मार्च में निकाल दिया वैकेंसी, मार्च में निकाल दिया। चलिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी जो बिहार में बीएड हो रहा है या डीएलएड हो रहा है, तो उसके लिए पहले सरकार क्या करती है, एंट्रेंस एग्जाम निकालती है। उसके बाद एग्जाम निकालने के बाद बच्चा फिर एक जब एग्जाम निकाल लेता है एंट्रेंस एग्जाम, तो उसका बीएड या डीएलएड में एडमिशन होता है। बीएड पास करने के बाद में उसको पात्रता परीक्षा स्टेट हो या बीएड हो लिया जाता है। उसके बाद मतलब चरणबद्ध तरीके से उसके बाद बीपीएससी का बहाली आता है। ऐसा नहीं ना कि पात्रता परीक्षा दिया ही नहीं और आप उसको टीचर में ले लीजिएगा। स्टेट में 2 साल में आप ही बोले हैं कि कैलेंडर में तय किया गया कि हमने 2 बार पात्रता परीक्षा लेगा। तो जब आप 2 बार पात्रता परीक्षा लीजिएगा तो टीचर बहाली भी 2 ही बार ना लीजिएगा, नहीं आप 4 बार लीजिए। अच्छा बात है कि आपको वोट, लेकिन जब 4 बार लेना तो उसके पहले देखिएगा ना सर कि मेरा पात्रता परीक्षा लंबित है, जो हम दिसंबर में फॉर्म निकाले हैं। तो चाहे तो उसको अपेयरिंग कौन नहीं देता है, एनडीए देता है अपेयरिंग, यूपीएससी अपेयरिंग देता है, और टीचर उससे तो बड़ा टीचर का बहाली नहीं है। फिर आप क्यों आप अपेयरिंग हैं, हम लोग कहाँ? अगर मेरा एग्जाम ले लिए होते दिसंबर में तो ये आपका गलती ना है, डेटिंग गलती है आपका। अच्छा, ये तो दोनों पामर आपका ही है। शिक्षा बीएससी भी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है और बीपीएससी का भी गाइडलाइन। तो बीपीएससी क्या है, बीपीएससी कंडक्टिंग बड़ी, उसको तो पूरी तरह से दिशा, जब तक शिक्षा विभाग नहीं करेगा वो बहाली ला देगा अपना मन से। तो ये तो आप चाहिए तो दोनों का एग्जाम करा के रिजल्ट के समय आप सेटअप कर लीजिएगा, जो फेल करेगा उसको हटा दीजिएगा। जो पास ओल्ड ही स्टूडेंट को मौका दिया जा रहा है। टेरी फर्स्ट में भी बैठ गया, 2 में भी बैठ गया, 3rd में भी बैठने जा रहा है। क्यों जो नए स्टूडेंट है आप उसको भी मौका दीजिए, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तभी बढ़ेगा जब न्यू स्टूडेंट को मौका दिया जाएगा। वही बात है, कोई खाते खाते परेशान है। हाँ, स्टेट का भी एग्जाम मार्च में होगा, बीपीएससी का भी एग्जाम मार्च में होगा। तो इसलिए हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि स्टेट अपेयरिंग को जल्दी नोटिफिकेशन जारी कर दें। क्या कहना चाह रहे थे? हम यही कहना चाह रहे थे कि हमारे अध्यक्ष महोदय जो है के पाठक जी, वो क्या कर रहे हैं, बोले थे अगस्त में वैकेंसी आएगा, मार्च में लाने की क्या ज़रूरत थी उनको? क्या ज़रूरत थी उनको मार्च में जो वैकेंसी ले आए हैं? अगर लाए हैं तो हम लोग का जब नवंबर में स्टेट का फॉर्म डलाया है, आप उसका एग्जाम ले लीजिए। पिछले साल 15 दिन के अंदर में आप फॉर्म भरा लिए, रिजल्ट दे दिए, एग्जाम दे दिए। जब नौकरी के लिए जब एग्जाम दे सकते इतना जल्दी, तो करवा लीजिए, स्टेट का एग्जाम करवा लीजिए। उसके बाद हम लोग को मौका दीजिए भरने के लिए। उसके बाद आप लीजिए टीचर का। जब खाते परीक्षा नहीं लीजिएगा उससे पहले कैसे आप टीचर का वैकेंसी दे रहे हैं? अगर दिए हैं तो अपेयरिंग में हम लोग को मौका दीजिए। नहीं पास करेंगे फिल्टर करके हटा दीजिए, हम लोग को नहीं चाहिए। सही बात है। चलिए, रिफॉर्म्स इधर ही, रिफॉर्म्स होना चाहिए कि नहीं? कोई खाते खाते परेशान है, कोई खाने बिना परेशान है। हाँ, होना जरूरी है। होना जरूरी। कहाँ से हैं आप? हम नालंदा से हैं। नालंदा से हैं। हाँ। क्या आप क्या आर्गुमेंट कर रहे हैं? हम मांग करते हैं कि स्टेट जो अपेयरिंग वाला को उसको मौका देना चाहिए, क्योंकि इसको बार बार परीक्षा लिया जा रहा है। और टायर 2 में भी हमको 5 दिन के लिए वंचित कर दिया गया था और 3 में भी वंचित किया जा रहा है 5 दिन के लिए। हाँ, फिर इसको अपेयरिंग वाला को जल्दी से एग्ज़ाम लेके इसको कंडक्ट कराना चाहिए। चलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? क्योंकि सर देखिए, स्टेट का फॉर्म दिसंबर में भरा गया है, उसको अगस्त में लेना था, तो वो लेट कर रहे हैं लेने में, और इसलिए अपेयरिंग को मौका दिया जाए। इसके लिए अपेयरिंग को मौका दिया जाए मौका। साफ शब्द में है कि हम लोग को अपेयरिंग का मौका मिलना चाहिए। बस मेरा यही कहना है कि लास्ट में क्या कहना चाहते हैं आप बताइए? लास्ट में क्या कहना चाहिए? लास्ट में बस हम यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार ये सब जितना भी स्टूडेंट है, आपका बच्चा है, बिहार का बच्चा है, और कोई आपसे नौकरी नहीं मांग रहा है, सिर्फ फॉर्म भरने का मौका मांग रहा है। इतना जल्दी आप टीचर बहाली लाए हैं तो अच्छी बात है कि आप बहाली करवाइए, लेकिन जो आपका पात्रता परीक्षा लंबित है उसको बच्चा के एग्जाम अगर नहीं ले तो दोनों एग्जाम मार्च में है, आप उसको फॉर्म भरने का एक नोटिफिकेशन जारी करने का मौका दे दीजिए। रिजल्ट के जिस समय आएगा उस समय स्टेट का भी रिजल्ट आ जाएगा और ऑनलाइन इसका एग्जाम होना है। बहुत टीचर का तो ऑफलाइन एग्जाम होना है, इसका ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो तुरंत रिजल्ट चाहेगा तो 2 दिन में रिजल्ट दे देगा और उस समय आप फिल्टर करके जो फेल करेगा उसको, लेकिन मौका बस फॉर्म एग्जाम में बैठने का सरकार जनून विद्यार्थी। चलिए, ये लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं, ये एक मांग रहे हैं कि जो सरकार की, जो विभाग की गलती है, आप टाइम से अगर एग्जाम लिए होते तो ये शायद एग्जाम में सम्मिलित हो सकते थे, 3 पॉइंट में सम्मिलित हो जाते, लेकिन गलती आपकी है, शिक्षा विभाग की गलती, सरकार की गलती। विद्यार्थी क्यों भुगते हैं? आप जिस तरह से नौकरी देने में आनंद फानंद कर रहे हैं कि 3 महीने के अंदर में 2 वैकेंसी निकाल करके नौकरी दे रहे हैं, उसी तरह से स्टेट का जो एग्जाम है उसको भी कर रहे हैं जल्दी करने दिलवाने के लिए। और नहीं तो जो अपेयरिंग कैंडिडेट है उस अपेयरिंग कैंडिडेट को भी बीपीएससी 3.0 में मौका मिलना चाहिए। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर वर्मा के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।